नमस्कार साथियों, वेलकम टू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज का आज 55वां लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। तो हमको पता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी और इनका टाइम पीरियड था 730 ईस्वी से 760 ईस्वी। और नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी बनाया था कन्नौज को। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कौन था। तो हमको पता है कि प्रबोध चंद्रोदय के लेखक थे कृष्ण मिश्र। ठीक है, और प्रबोध चंद्रोदय की रचना चंदेल शासकों के राज्यकाल में हुई। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में राजकवि कृष्ण मिश्र निवास करते थे। ठीक है, और जो प्रबोध चंद्रोदय है, इस नाटक में विष्णु भक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रबोध चंद्रोदय के लेखक कौन थे? कृष्ण मिश्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्णवती नगर निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो हमको पता है कि जो कर्णवती नगर है वह चालुक्य वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। गुजरात के चालुक्य शासक कर्ण की विजयों की अपेक्षा जो है निर्माण कार्य में अधिक रुचि थी, और जो है चालुक्य शासक कर्ण ने त्रिलोक के मल की उपाधि धारण की थी तथा उन्होंने कर्णावती नामक नगर भी बसाया था। कर्णवती या कर्णावती नामक नगर भी बसाया था। कर्णावती के प्रसिद्ध कर्णेश्वर मंदिर तथा कर्ण सागर झील का निर्माण भी चालुक्य शासक कर्ण ने ही करवाया था। और जो चालुक्य शासक कर्ण है, उन्होंने अनहिलवाड़ा में स्थित कर्ण मेरु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कर्णवती या कर्णावती नगर निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो चालुक्य वंश के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस चाहमान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो हमको पता है कि अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की थी। चाहमान शासक अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजमेर नामक नगर की स्थापना की थी, और उसने अपनी राजधानी अजमेर को बनाया था तथा उसे भव्य भवनों से अलंकृत किया था। ठीक है, अजय राज ने श्री अजय देव नामक चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, जो अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया था तथा पुष्कर में वराह मंदिर, जिसको जो है ब्रह्मा जी का मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो किस चाहमान शासक ने अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी? तो अजय राज ने करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है। तो हमको पता है कि हुंडी क्या होता है। हुंडी एक विनिमय पत्र होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज से तात्पर्य है कि मान लो मैं यहाँ जयपुर में बैठा हूँ और मेरे को दिल्ली 100 रुपये भेजने हैं। तो जो इस व्यवस्था का संचालन करता है, तो उसका एक व्यक्ति यहाँ होगा, यहाँ पर मैं उसको 100 रुपये दूंगा। ठीक है, 100 रुपये के बदले वो मुझे एक बिल ऑफ एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज की एक पर्ची दे देगा। तो ये पर्ची ले जाकर मैं दिल्ली में उसके आदमी को दूंगा, तो वह आदमी ये पर्ची ले लेगा और मेरे को 100 रुपये प्रदान कर देगा। तो इसको ही हुंडी व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, तो जो है हुंडी व्यवस्था किसे कहा जाता था? विनिमय पत्र को, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो हमको पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। पुरी से लगभग 20 मील दूरी पर स्थित इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। नरसिंह फर्स्ट के द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था। ठीक है, और नरसिंह प्रथम का टाइम पीरियड क्या था? नरसिंह प्रथम का टाइम पीरियड था 1238 से 1264 के मध्य। ठीक है, जो मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसका संपूर्ण निर्माण स्थानीय काले स्लेटी पत्थरों से हुआ था तथा इसकी मूर्तियों के सुस्पष्ट श्रृंगारिक चित्रण था।
तो इसके कारण इसको काला पेगोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको फिर से देखते हैं कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका निर्माण कराया था नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, ये गंग वंश के शासक थे और इनका टाइम पीरियड था 1238 से 1264 के मध्य। ठीक है, जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये पुरी से लगभग 20 मील की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और जो मंदिर का जो संपूर्ण निर्माण है वह स्थानीय काले स्लेटी पत्थरों से होने के कारण तथा मूर्तियों के सुस्पष्ट श्रृंगारिक चित्रण के कारण इसको काला पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंहदेव प्रथम ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी। तो हमको पता है कि आदि बराह उपाधि ली थी मिहिर भोज ने। ठीक है, मिहिर भोज की उपाधि थी आदि बराह। जो मिहिर भोज प्रथम है उनका टाइम पीरियड था 836 ईस्वी से 885 ईस्वी। रामभद्र की रानी अप्पा देवी से जो है उत्पन्न हुए थे मिहिर भोज, और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक थे। जो मिहिर भोज है इनका जो सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख एक प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख है। ठीक है, और इसका जो रचयिता है उसका नाम है बालादिल। जो ग्वालियर अभिलेख है उसके रचयिता का नाम है बालादिल। ठीक है, और इस ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धि तथा उनकी वंशावली की हमको जानकारी मिलती है। इसमें भोज प्रथम की उपाधि मिहिर भोज भी हमको मिलती है कि मिहिर भोज की जो भोज प्रथम है उसकी जो मिहिर भोज उपाधि है उसका उल्लेख भी ग्वालियर अभिलेख से हमको मिलता है। उसके साथ साथ ही बारतो संग्रहालय लेख व ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में हमको आदि बराह की जो है आदि बराह के जो भोज है उनको आदि बराह कहा गया है। ठीक है, तो आदि बराह किसमें कहा गया है, उनको कहा गया है बारतो संग्रहालय लेख व ग्वालियर चतुर्भुज अभिलेख में जो है भोज को आदि बराह कहा गया है। ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि बराह थी। तो मिहिर भोज की उपाधि आदि बराह थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है। तो हमको पता है कि प्रतिहार राजा भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख में हमको जो है सर्वप्रथम शून्य का प्रमाण मिलता है। भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख ग्वालियर किले के चतुर्भुज मंदिर में 9वीं शताब्दी के जो ग्वालियर अभिलेख है उससे प्रथम बार हमको शून्य के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, ग्वालियर किले के जो चतुर्भुज मंदिर है उसमें 9वीं शताब्दी का जो ग्वालियर शिलालेख है उससे हमको प्रथम बार शून्य का प्रमाण मिलता है, 0 का प्रमाण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस कवि ने अपने को कलिकाल वाल्मीकि कहा। कलिकाल वाल्मीकि यानी कलयुग का वाल्मीकि। तो संध्याकर नंदी ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा है। जो संध्याकर नंदी है पाल शासक रामपाल की सफलताओं की जो है प्रशस्तिपूर्ण एक रचना की है, उसका नाम है रामचरित। जो संध्याकर नंदी है उनकी रचना थी रामचरित, और इसमें उन्होंने पाल शासक रामपाल की प्रशस्तिपूर्ण जो है व्याख्या की है, उल्लेख किया है। ठीक है, संध्याकर नंदी स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि, कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं, और रामपाल को वह कलयुग का राम कहते हैं। ठीक है, तो किस कवि ने स्वयं को कलिकाल वाल्मीकि कहा। तो संध्याकर नंदी ने कहा कलिकाल वाल्मीकि यानी कलयुग का वाल्मीकि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो हमको पता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में की थी, और ये बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये तांत्रिक बौद्ध धर्म का अध्ययन केंद्र है। ठीक है, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना की थी गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख शिक्षण केंद्र है। ठीक है साथियों, MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 55वां यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।